तो अनैश्वर्य नहीं रहा, ऐश्वर्य संपन्न हुआ। और ऐश्वर्य क्या है? अणिमादि जो सिद्धियां हैं उन्हें कहा गया ऐश्वर्य। और ये ऐश्वर्य किसके पास है संसार में सबसे ज्यादा? अणिमादि ऐश्वर्य से संपन्न कौन है? हिरण्यगर्भ। इसलिए हिरण्यगर्भ को अणिमादि ऐश्वर्य से संपन्न कहा जाता है। और संसार अंतपाती कौन से पदार्थ की इच्छा हिरण्यगर्भ को है? आपने टोपी भी पहनी रखी है, स्वेटर भी पहनी रखी है, सर्दी पड़ रही है, तो जो पहना हुआ स्वेटर और टोपी है आपकी अपनी, उसकी इच्छा आपको होती है क्या? जिस पर आपका स्वामित्व है उस वस्तु की इच्छा आपको नहीं होती। जो आपको प्राप्त नहीं है और लगता है कि ये होती तो अच्छा होता, उस वस्तु की इच्छा होती है। अप्राप्त वस्तु, अनुकूल वस्तु की इच्छा होती है। संसार के अधिपति कौन है? हिरण्यगर्भ। तो इसलिए संसार में हिरण्यगर्भ को क्या अप्राप्त है? कुछ भी तो अप्राप्त नहीं है। इसलिए संसार अंतपाती किसी भी वस्तु विशेष की अपेक्षा हिरण्यगर्भ को नहीं होगी। का मतलब मृत्यु शब्दित जो संसार विषयक कामनाएं हैं, वो काम रूप मृत्यु हिरण्यगर्भ के पास नहीं है। अनिमादि ऐश्वर्य होने से अनैश्वर्य रूप मृत्यु भी नहीं है। और हिरण्यगर्भ जिसे जो कहे वो करता है। हिरण्यगर्भ शासक हैं और बाकी सब शास्य हैं। देवादि से लेकर के सब पूरे संसार के 84 लाख प्रकार के प्राणी। इसलिए हिरण्यगर्भ के शासन का अतिक्रमण भी कोई नहीं करता है। तो आप किसी को कुछ कहें और वो न करे तो उस पर क्रोध आता है। तो हिरण्यगर्भ को क्रोध आने के लिए कोई निमित्त ही नहीं है। इसलिए क्रोध रूप मृत्यु भी उनके पास नहीं होगा। तो अनैश्वर्य, काम, अधर्म, जो अधार्मिक होगा वो यानी पापी होगा, वह बनेगा ही नहीं। कौन? हिरण्यगर्भ। तो अधर्म रूप पाप भी उनके पास नहीं है, मृत्यु भी नहीं है। तो उस हिरण्यगर्भ की अहंग्रह उपासना जिसकी परिपूर्ण हो गई वो माना जाता है क्या? हाँ, सायुज्य प्राप्त हुआ। वो भी अणिमादि संपन्न होगा कि नहीं होगा? तो अणिमादि ऐश्वर्य से संपन्न होने से अनैश्वर्य जो उपासना करने से पहले था उसके पास, अनैश्वर्य रूप मृत्यु, अधर्म रूप मृत्यु, कामना रूप मृत्यु, उसका अतितरण होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो इस प्रकार यह विनाशेन यानी हिरण्यगर्भ की अहंग्रह उपासना, परिपक्व जो अहंग्रह उपासना है, उस उपासना से अनैश्वर्य, अधर्म, कामादि रूप जो मृत्यु है उसका अतितरण करेगा, उसे पार करेगा, उससे रहित हो जाएगा। तो इतना ही फल होगा समुच्चय अनुष्ठान का, केवल हिरण्यगर्भ का सायुज्य। कहते इतना ही नहीं, वो तो समुच्चय अनुष्ठान में एक अंश का फल है और दूसरे अंश का फल असंभूत्या अमृतम अश्नुते में। असंभूति शब्द का अर्थ है प्रकृति की उपासना और उससे अमृत की प्राप्ति। अमृत की प्राप्ति का मतलब यहाँ अमृत का अर्थ है प्रकृति का लय। तो जैसे हिरण्यगर्भ का सायुज्य होता है, जैसे सुसुप्ति के समय अविद्या में आपकी अहंता स्थापित होती है, ऐसे आपके प्रकृति लय में
जो प्रकृति उपासना का फल है प्रकृति लय, उसमें क्या होता है, आपकी अहंता कार्य मात्र से निकल करके प्रकृति शब्दित जो कारण उपाधि है उसमें लीन होती है। सुषुप्ति के समय जैसे अविद्या में आपकी अहम वृत्ति लीन होती है, यानी उस तद आलंबनक होती है, उसे विषय बना करके रहती है, अविद्याकार होकर के रहती है सुषुप्ति में। ऐसे आपकी अहम वृत्ति यानी प्रकृति की अहंग्रह उपासक की अहम वृत्ति प्रकृति को आलंबन बना करके रहेगी, और जिसकी अहम वृत्ति का जो विषय होगा माना जाता है उसका उसी में लय हुआ, वो तदाकार हो गया। गंगा जी का सागर में लय हुआ का मतलब सागर रूप होकर के गंगा जी स्थित हो गई। ऐसे प्रकृति रूप होकर के स्थित होगा प्रकृति का उपासक, उसे प्रकृति लय कहा जाएगा। और वो प्रकृति लय ये अर्थ है अमृत शब्द का। तो संभूत्या असंभूत्या यानी प्रकृति की उपासना से, अमृतम यानी प्रकृति लयात्मकम अमृतम अश्नुते यानी प्राप्त करता है। इस प्रकार ये मूल का विचार संपन्न होता है। भाष्य की चर्चा हम लोग कल करते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने का। ईशावास्य उपनिषद चल रहा था, 14वां मंत्र आपने श्रवण किया। श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद।